अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर है अबाउट द प्लांट मॉर्फोलॉजी। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी। इफ़ वी टॉक अबाउट द वर्ड मॉर्फोलॉजी देन वी विल सी दैट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। मॉर्फ मीन फॉर्म, मीन स्ट्रक्चर. Logos means study. So morphology is the structure of the different form of the different organs of the plants. So it is the branch of biology that mostly deal with the structure and the form or the other relative positions of the different organs of the plants like stem, root, leaf. तो मॉर्फोलॉजी में हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी अपीयरेंस कैसी है. वी ऑब्जर्व दैम विद द हेल्प ऑफ द नेकेड आई एंड देन वी डिस्क्राइब. सो दिस इज़ द मॉर्फोलॉजी. Flowering plants, mostly known as the angiosperms, are those plants which produce flowers and the seeds. तो एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फ्लावर प्रोड्यूसिंग हैं, ठीक है, और इनके जो सीड्स हैं दे प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी. और जो स्पोरोफिल है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लावर जो है वो प्रेजेंट होता है. तो द फ्रूट बेरिंग और द फ्लावर बेरिंग ब्रांच इज़ नोन एज द स्पोरोफिल. अब ये एंजियोस्पर्म जो है मोस्टली टू कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, मोनोकॉट एंड द डाइकॉट. मोनोकॉट जिसमें one cotyledon present and the dicot, those who have the two cotyledon inside their leaves. तो प्लांट मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म ऑफ द एक्सटर्नल स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स, जिसमें रूट, स्टेम और लीफ आ जाती है. तो एक्सटर्नल जो स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल स्टडी मीन कि जो विजुलाइज्ड है बाय द नेकेड आई, ठीक है, जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं कि जो लीफ है उसकी शेप कैसी है, उसकी एपिक्स कैसी है, पिट्यूल प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है, स्टिप्यूल प्रेजेंट है या नहीं, स्टेम जो है वो कैसा है, तो किस तरह के लीफ प्रेजेंट है. तो दिस इज़ ऑल कम अंडर द मॉर्फोलॉजी. तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर रूट सिस्टम होता है और शूट सिस्टम होता है. रूट सिस्टम के अंदर उसकी प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट्स आ जाती हैं, जबकि शूट सिस्टम के अंदर उसके जो है फ्लावर आ जाते हैं, स्टेम आ जाता है, लीफ आ जाता है, बर्ड्स आ जाते हैं और फ्रूट आ जाता है. तो जो शूट सिस्टम है ये दो तरह का होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स भी हो सकते हैं एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. तो वेजिटेटिव पार्ट्स जो है वो जो है रूट, स्टेम और लीव्स जो है ना वो मिलके वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स बनाते हैं, जबकि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर उसका क्या आ जाता है, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स होते हैं, दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. तो दो तरह के पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. तो इन बेस्ड अपॉन द लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि वो किस तरह से अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. विद इन 1 ईयर करते हैं, विद इन 2 ईयर करते हैं और दे लिव फॉर मैनी ईयर्स. तो इस बेस पे प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. दे आर द एनुअल्स, बाईएनुअल्स एंड द पेरिनियल्स. एनुअल्स मीन जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि एनुअल कि दे ग्रो फॉर द सिंगल सीजन और 1 ईयर, ठीक है. तो ये एक साल में अपना जो है वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. उसी में इनकी वेजिटेटिव प्रोडक्शन भी होती है, उसी में इनकी जो है वो रिप्रोडक्शन भी होती है, ठीक है. तो वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो होती है वो एक ही सीज़न में होती है. फॉर एग्जांपल जैसा कि मस्टर्ड प्लांट है, वीट है, राइस है, लेटस है. तो इसमें ज़्यादातर सीजनल प्लांट्स और सीजनल फ्लावर जो होते हैं, यानी कि वो एक सीज़न के लिए ग्रो करते हैं, उसी में अपनी जो है वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं. सेकेंड कैटेगरी दैट इज़ अबाउट द बाईएनियल्स. बाईएनियल्स क्या है? दीज आर द प्लांट दैट कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन 2 ईयर्स. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि उनकी वेजिटेटिव प्रोडक्शन कंप्लीट होती है, सेकेंड ईयर में उनकी जो है वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का ईयर होता है. फॉर एग्जांपल इसमें जो है हम कह सकते हैं कि डिफरेंट फ्रूट्स लाइक रेडिश है, टर्निप है, कैरेट है, पार्सले है, ये सारे जो हैं वो क्या हैं, बाईएनियल्स हैं. जो सेकंड लास्ट कैटेगरी आती है, जो नेक्स्ट कैटेगरी है, डैट इज़ द पेरिनियल्स, ठीक है. पेरिनियल्स क्या हैं? एज द नेम इंडिकेट दैट दीज आर दोज प्लांट विच लिव फॉर मैनी ईयर्स. तो उनमें ये नहीं है कि वो पहले साल ग्रो किए तो ख़त्म हो गए, दूसरे साल ग्रो किए तो ख़त्म, बल्कि उनकी जो लाइफ साइकिल है वो कंटिन्यू रहती है
और वो जो है ना अपने साथ जब भी जैसे ही लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी वो अपने फ्रूटिंग पे आ जाएंगे, फ्लावरिंग पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अनियन है, लेवेंडर है, जिसमें जितने भी जो फ्रूट जो ट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मैंगो है, बनाना है, गवावा है, तो हम कह सकते हैं जितने भी जो फ्रूट प्लांट्स हैं वो क्या है, पेरिनियल्स हैं। उनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो कंटिन्यू रहती है फॉर मैनी ईयर्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल एक डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसके पार्ट्स कितने हैं। तो एक प्लांट जो होता है वो कंप्राइज करता है शूट सिस्टम पे एंड रूट सिस्टम पे। तो रूट सिस्टम में आपको नज़र आ रहा है प्राइमरी रूट, जो फर्स्ट रूट निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट्स कहते हैं। सेकंड जो प्राइमरी रूट से जो रूट्स ओरिजिनेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। सम टाइम टर्शरी रूट जो है वो भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारे मिलकर रूट सिस्टम बना देते हैं सॉरी। जबकि शूट सिस्टम जो है उसके अंदर उसका फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, नोड है, इंटरनोड है। नोड क्या है, जहाँ से लीफ निकलेगा उस रीजन को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी सारी मॉर्फोलॉजी के जी, स्टेम कैसा है, लीफ की शेप कैसी है, फ्रूट किस तरह का है, फ्लावर किस तरह का है, इन सब की जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर नेकेड आई। तो फिजिकल अपीयरेंस जो प्लांट की हम स्टडी करते हैं, डैट इज़ ऑल कम अंडर द हेडिंग ऑफ द प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो ये डेफिनेशन थी किसकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी की। तो लाइफ स्पैन के लिहाज से हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं एनुअल्स के अंदर, पेरेनियल्स के अंदर और बाईएनियल्स के अंदर। ठीक है, तो जो एंजियोस्पर्म्स हैं जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, और एक जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। डिफरेंस क्या है कि जो एंजियोस्पर्म्स है उनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते। और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनका जो सीड है डैट इज़ नॉट इनक्लोज इनसाइड द ओवरी, नेकेड सीड होता है। ठीक है, जैसे चिलगोज़ा आपने खाया है, उनके सीड्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, और फ्रूट जो होता है वो सीड के अंदर होता है। जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर फ्रूट जो है वो बाहर है और सीड जो होता है डैट इनसाइड द फ्रूट। इस वजह से उनको जो होते कहते हैं कि देयर सीड्स आर इनक्लोज इनसाइड द ओवरी। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट अब हम जो लेक्चर देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि रूट क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, रूट को कितनी टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फिर हम स्टेम की मॉर्फोलॉजी देखेंगे, लीफ की मॉर्फोलॉजी देखेंगे सॉरी, और फ्लावर की मॉर्फोलॉजी देखेंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।